बड़े पत्थर है, इस हवाले से मुकामी लोग क्या कहते हैं? ये मकामी लोगों का कहना है कि तूफान नू जो आया था, ठीक है, वो इस जगह पे आया था, इस वजह से बड़े बड़े पत्थर कभी ऊपर है कोई नीचे है, इस तरह जो है नजर आते हैं सामने से। हाँ हाँ, इधर ये बड़े बड़े पत्थर जो है, हाँ, जो नजर जो आते हैं। जी बिल्कुल ठीक, ये वाला, हाँ, ये वाला बड़े बड़े पत्थर जो नजर आते हैं, ठीक है। ये इनका गुमान है ना, इन लोगों का ये अकीदा है कि ये तूफान नूह के ज़माने से इस तरह है, ये जो जब से ये तूफान नूह आया है। ये अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पर भी है, और ये थोड़ा सा मैंने आपको अंदर जो यहाँ पर जो माहौल है, जो मकानात बने हैं, इस हवाले से मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था। बैठ जाए उधर, आपका तस्वीर निकालते हैं, ये सारा जगह नजर आएगा। इस हवाले से कुछ है? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा एक दोस्त ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, वो हाथ के ज़रिए से पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये अरकारी ना, आरकरी वैली। अरकरी वैली अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सामने वाला जो नजर, ये सयाह अरकरी है, सयाह अरकरी, सयाह अरकरी, और ये इसको वाला हम अपने जुबान में शाबियार भी बोलते हैं। अच्छा, और ये जिधर हम खड़े हैं ये पुरपुनी इलाका है, पुरपुनी, और जो सामने उस तरफ नजर आए ये सफेद अरकरी है। अच्छा, सफेद अरकरी, इसको हम अपनी जुबान में शाबियार भी बोलते हैं। यानी सफेद और स्याह के मालिक है। उधर छोटे को देखो पानी दे रहा है उधर, हाँ बिल्कुल, पौधे को पानी दे रहे हैं। इधर पहाड़, ये देखो पहाड़ के ऊपर, हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा जगह है, वहाँ पर वो पौधे को पानी दे रहे हैं। तो क्या ही बात है, बेहतरीन हो गया। तो अंदर देहात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं, तो देख सकते हैं आप, बस पौधे हैं, दरख्त है, और किचन के साथ यानी हर घर के साथ पौधे लगे हुए और कुछ सब्जियां वगैरह। तो टमाटर है, मेरा ख्याल यहाँ खुबानी है, और ये सेब। भाई प्लेट 4 की क्या? त्रिचमीर शीरीज़ादा साहब, ये सफ़ेद अरकरी है, ठीक है, तकरीबन छतराल सिटी से कोई 60 से 65 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है। मेरा ताल्लुक चूँकि चारसदा से, और चारसदा में हम मई के महीने में गंदम की कटाई करके उनकी थ्रेशरिंग करते हैं। ठीक है। इस वक्त अगस्त है, 14 अगस्त है आज, और 14 अगस्त आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर गंदम की कटाई के बाद उनकी थ्रेशरिंग हो रही है। और यहाँ पर लोकल जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि उससे आगे वाला जो दूसरा गांव है उसके बाद शायद सितंबर में वहाँ पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो, यानी उसमें मजीद वक्त, और ये बुनियादी वजह मौसम है कि वहाँ पर मौसम पहले गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते हुए ये यहाँ तक पहुँचते हैं। जिस तरह पंजाब में पहले गंदम की कटाई शुरू हुई है, खैबर पख्तूनख्वा तक बाद में ऐसी। तो इस वक्त चतराल के इस इलाके में, अच्छा ये बताया जाता है कि बिल्कुल ये जो पहाड़ है इसके उस पार थोड़े से चंद इलाके, और बेस्ती एक है, और फिर उसके बाद आगे जाके अफगानिस्तान का नूरिस्तान का इलाका है। अच्छा, पॉपुलेशन कितने, हाउस होल्ड कितने? पॉपुलेशन सर तकरीबन 7,500। ये अरकारी रोड है, बहुत ज़्यादा तंग है, हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा तंग है।
अगर आप देखें तो ये सेफ्टी वाल और प्रोटेक्शन वाल के ज़रिए ही कंट्रोल किया गया है इस दरिया को। बाकी पता नहीं क्या है, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोटेक्शन वाल काम कर रहा है, दरिया को काबू करने में कामयाब है। अरकरी चतराल का एक दूर अफ्तादा खूबसूरत वादी है। ये मेन चतराल शहर से 65 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 8,500 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। हाँ, अरकारी में भी यहाँ पर ग्लाब टूर के ज़रिए यहाँ पर प्लांटेशन की गई है। ये जितने भी आप दरख्त देख रहे हैं, ये सब इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। जितने पौधे आप देख रहे हैं तो ये बेहतरीन है। यहाँ पर ये जो पौधे आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये यहाँ के मुकामी पौधे मुझे नहीं लग रहे, लेकिन बहरहाल इन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। कुछ सफ़ेदा है, कुछ दूसरे दरख्त है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर इनके लिए इक़दाम नहीं किए गए हैं। एक तो दुश्वार गुजार रास्तों में होते हुए लोग यहाँ पर किस तरह मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। तो यहाँ के ख़वातीन यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि यहाँ पर हुकूमत आए, ज़रा यहाँ के हालत ज़ाहिर देखे कि वो कितने मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे हैं।